राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राधा कहती है, सच कृष्ण, इस संसार में तुम्हारे प्रेम से पावन और कुछ नहीं है। अब अपनी राधा को आज्ञा दो कृष्ण, मैं गोलोक में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। और फिर कृष्ण कहते, तुम्हारे बिना किसी भी लोक में मेरे लिए कोई रस नहीं है राधे। और कहते हैं कृष्ण, शीघ्र अति शीघ्र पृथ्वी लोक पर मैं अपना कर्म करके अपनी प्रिय सखी के पास लौट आऊंगा मैं। और फिर राधा पृथ्वी लोक से गोलोक के लिए प्रस्थान करती हैं। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, राधे राधे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि जरा और शाम को बंदी बना लिया गया होता है। और फिर जरा के मित्र कहते हैं, दोष इस शाम का है, इसी ने तीर चुराया था। और फिर शाम के साथी कहते हैं, तीर तो स्वयं जरा ने रखा था। शाम के कक्ष में और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, बस जरा शाम भूल तुम दोनों से हुई है, इसीलिए दंड भी उसी के अनुसार मिलेगा। ये दंड मैं नहीं अपितु कान्हा अर्थात स्वयं द्वारकाधीश सुनाएंगे। यहाँ इस सभा में और कोई वाद विवाद नहीं होगा। सबके सब शांति से कान्हा की प्रतीक्षा करेंगे, चाहे उसका निर्णय जो भी हो, उस निर्णय को स्वीकार कर इस समस्या का यही समाधान कर देंगे। इसीलिए इसके पश्चात अब इस सभा में कोई भी किसी पर कोई आरोप नहीं लगाएगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ स्मरण कर रहे होते हैं, कहाँ हो तुम कान्हा, शीघ्र आओ, इस समस्या को अब एकमात्र तुम ही सुलझा सकते हो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं, चलो देवी सरस्वती से जो तुमने कामना की थी वो पूर्ण हो गई। मुझसे पूर्व पृथ्वी लोग छोड़कर चली गई राधे। अब समय आ गया है उस कामना के पूर्ण होने का जो मैंने देवी सरस्वती से की थी। और श्री कृष्ण ने कामना की होती है देवी सरस्वती से, राधा यदि चाहे तो मेरी बांसुरी अपने संग ले जाए। और देवी सरस्वती ने कहा होता है, तथास्तु। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं, अब से हर क्षण मुझे उस क्षण की प्रतीक्षा रहेगी जब मैं तुमसे मिलूंगा राधे। और फिर श्री कृष्ण अपनी बांसुरी निकालते हैं और देख रहे होते हैं और कहते हैं, अब तुम नहीं हो तो भला किसके लिए बजाऊं मैं ये बांसुरी। और कहते हैं, अपने पास भी मैं इसे रख नहीं सकता, इसमें तुम्हारे असीम प्रेम की शक्ति है राधे। अब जब तक ये बांसुरी मेरे साथ रहेगी, संसार का कोई भी शस्त्र मेरा अंत नहीं कर सकता। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण की बांसुरी भी अब श्री कृष्ण के पास नहीं होती और श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे होते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, देवी पार्वती कहती हैं, चाहे परिस्थितियां सम हो या विषम, किंतु मैंने कृष्ण की बांसुरी के प्रत्येक स्वर में केवल प्रेम का रस ही अनुभव किया है। श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे संसार का सबसे बड़ा संकट भी टल गया हो। श्री कृष्ण की बांसुरी कोई बातें नहीं, अपितु इस ब्रह्मांड के लिए प्रेम और शक्ति का स्रोत है। किंतु आज के पश्चात कोई भी कृष्ण की बांसुरी की ये दिव्य धुन नहीं सुन पाएगा। और फिर महादेव बताते हैं, देवी राधा के इस संसार त्यागने के कारण मेरे आराध्य श्री कृष्ण ने यह निर्णय लिया है। देवी पार्वती कहती हैं, श्री कृष्ण चाहे किसी से भी अपना दुख व्यक्त ना कर पाए, किंतु श्री कृष्ण की ये पीड़ा हम समझते हैं और जानते हैं। और सत्य तो ये है महादेव कि श्री कृष्ण अब कभी भी बांसुरी बजाने के लिए अब सज्ज नहीं होंगे। और फिर महादेव बताते हैं, नहीं गौरी, मेरे आराध्य श्री कृष्ण उन्हें अपनी बांसुरी अवश्य बचाएंगे, मैं वचन देता हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि शाम कहता अपने मित्रों से, ये तुच्छ जरा समझता क्या है अपने आप को, एक बार मैं मुक्त हो जाऊं फिर बताता हूँ मैं इसे। और तभी जरा कहता, शाम, ये मंद मंद आवाज में क्या बोल रहे हो, यदि साहस है तो मेरे सामने, मेरे मुख के सामने कहो, क्या चोरों के भांति इस धीमी धीमी वाणी में बोलना भी आरंभ कर दिया है। और फिर तभी शाम कहता है, जरा तुम पुनः अपनी मर्यादा मत लांघो। और तभी श्री कृष्ण भी आ जाते हैं और कहते हैं, शांति।
और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि शाम कहता है पिताश्री बहुत ही अच्छा हुआ कि आप यहाँ आ गए, मैं कब से आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। देखिए ये जरा कैसे अनुचित आरोप लगा रहा है मुझ पर। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं समस्त घटनाक्रम से मैं परिचित हूँ, किसी को कोई भी स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। न्याय चाहते हो आप दोनों, न्याय होगा। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं समस्त विवाद का जड़ है वो तीर जरा, तुम्हें वो तुम्हारा तीर प्राप्त हो चुका है, जरा उसे लेके द्वारिका से दूर चले जाना और जाने से पूर्व रुक्मिणी और लक्ष्मणा से क्षमा मांगना। क्रोध में दृष्टिहीन हो ही अपितु द्वारकाधीश के भी समक्ष खड़े हो और उनके विरुद्ध कहकर तुम द्वारकाधीश पर प्रश्न उठाओगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी लक्ष्मणा, और फिर रुक्मिणी लक्ष्मणा कृष्ण के समक्ष जाते हैं और फिर जरा अपने घुटनों पर बैठकर और क्षमा याचना करता है, कहता है मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं क्रोध के आवेश में आकर मैंने आप दोनों के साथ दुर्व्यवहार किया। हे श्री कृष्ण आप भी मुझे क्षमा करें, मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के पश्चात ऐसी भूल कभी नहीं करूँगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि जरा चला जाता है और बलराम दाऊ कहते हैं मेरे साथ आओ शाम, तुम्हारे कारागार का समय अभी इसी क्षण से आरंभ होता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि रुक्मिणी स्मरण कर रही होती हैं श्री कृष्ण के इस न्याय के पीछे कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य छिपा है, किंतु ऐसा क्या हो सकता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण अपने कक्ष की ओर जा रहे होते हैं, तभी जरा श्री कृष्ण के समक्ष जाता और कहता है मुझे क्षमा करें श्री कृष्ण, आने दो उन्हें, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि शाम कहता अपने मित्रों से उस जरा ने मुझे बहुत अपमानित किया है, इस कृत्य का मूल तो चुकाना होगा उसे। और फिर शाम के मित्र कहता है परंतु कैसे शाम, तुम्हारे दंड का तो कल अंत होगा और तब तक वो आखेटर द्वारका से जा चुका होगा। और फिर शाम कहता है मैं यहाँ बंद हूँ, किंतु तुम लोग तो स्वतंत्र हो ना, जाओ जाकर उस आखेटक का पीछा करो और जब तक मेरा दंड समाप्त नहीं हो जाता तब तक मुझे उसकी हर एक गतिविधि की सूचना दो, और फिर कल यहाँ से स्वतंत्र होते ही मैं उस जरा का अंत कर दूंगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि जरा श्री कृष्ण के समक्ष अपने घुटनों पर होता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा होता है मैं अपना ये उपहार लेकर द्वारका से प्रस्थान कर लेता हूँ, परंतु मेरी एक विनती है, केवल इतना सुनिश्चित कर दीजिए कि मुझे आपसे पुनः एक बार भेंट करने का एक अवसर प्राप्त हो। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं ये निर्णय नियति के हाथ में है जरा, यदि नियति में हमारा मिलना लिखा होगा तो कोई चाह कर भी उस क्षण को रोक नहीं पाएगा। और फिर जरा के तीर को जरा को देते हैं और फिर जरा श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करता है और द्वारिका से प्रस्थान करता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती कहती हैं महादेव से द्वारका में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो हृदय दहलाने वाला दृश्य है महादेव। और कहती हैं आगे देवी पार्वती एक तरह से अच्छा हुआ ये सब देखने से पूर्व ही राधा ने पृथ्वीलोक छोड़ दिया, अन्यथा उसे अत्यंत दुख होता। अब मैं स्वयं गोलोक में राधा के लिए सारे आगमन करूंगी तथा राधा ने पृथ्वीलोक पर 100 वर्ष पूर्ण किए। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए राधे राधे।